गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीएड इंक्लूसिव एजुकेशन में आज मेरा थीम है, आज मेरा टॉपिक है टीम टीचिंग। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टीम टीचिंग इज़ बीइंग यूज्ड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग इंग्लिश। देखिए, टीम टीचिंग जो है ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आता है शिक्षा के क्षेत्र में। ये इसीलिए बनाया गया है इस तरीके का कि एजुकेशन सिस्टम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बढ़ा देता है। एक कंटेंट को टीचर बार बार पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से उनमें स्किल डेवलप होता है, पढ़ाने की उनके अंदर एक कौशलता पैदा होती है। और यहाँ पर अगर टीचिंग टीम में बढ़ जाए तो क्या कहने, तो ये जो 2 या 3 टीचरें मिलकर आपस में टीम टीचिंग करती हैं और उनका मकसद होता है कि अपने अंदर छुपे स्किल और अपने अंदर जितना भी ज्ञान है वो बच्चों में उड़ेलना। और अगर एक टीचर से कहीं कमी बेशी रह जाए तो दूसरा टीचर उस कमी को पूरा कर देता है। और यहाँ पर इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसवांटेजेस हैं जो मैं आगे ले चलूँगी। एक फ्लेक्सिबल तरीका है, एक प्लान ऑफ द टीचिंग मेथड, टाइम एंड द प्रोसेस आर केप्ट फ्लेक्सिबल। इसमें समय और प्रोसेस जो ढंग होता है फ्लेक्सिबल होता है, एंड दैट बी नेसेसरी चेंज कैन बी बॉट इन द प्रोग्राम ऑफ द टीम टीचिंग। और अपने अनुसार इस प्रोग्राम में कभी भी आप चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीचर ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखकर और टीचर्स की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर इसमें बदलाव लाया जा सकता है। ये एक तरह से अगर हम डिफाइन करें तो टीम टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टीचिंग पर्सोनल्स एंड द स्टूडेंट असाइन टू देम, इन विच 2 और मोर टीचर्स, याद रखिए 2 और मोर टीचर्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग टुगेदर, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो एक साथ कार्य करें फॉर ऑल सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक ही ग्रुप को, स्टूडेंट्स को ट्रीट करने में, उनको शिक्षा देने में, ताकि एक सिग्निफिकेंट रोल, वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा पाएँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग में यही बताऊंगी कि फर्स्ट, इट इज़ अ टीचिंग मेथड, ये पढ़ाने का तरीका है। सेकंड, 2 और मोर टीचिंग पार्टिसिपेट इन द टीचिंग, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। थर्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन है कि एक दूसरे की मदद से ये काम होता है। All the teachers participating in the team teaching apply their resources, abilities and experiences. जो भी टीचर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने पास जो भी रिसोर्सेस उनके होते हैं, चाहे वो विजुअल एड हो, ऑडियो एड हो, इसके अलावा और भी चार्ट्स हों, या किस तरीके से वो अपने पढ़ाने में सक्षमता हासिल कर सकते हैं अपने एड्स के थ्रू, या अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू, या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो इतने सालों का गहन अध्ययन उनके अंदर होता है, शिक्षा होती है। तो ये सब एक पार्टिसिपेटिंग करते हैं इसमें और एक टीम टीचिंग को अंजाम पहुंचाते हैं, यानी एक साथ करके इसको कार्य को पूरा करते हैं। ऑल द टीचर्स इन्वॉल्व इन द टीम टीचिंग प्लान टीचिंग कॉपरेटली व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉपरेटली। देखिए, सारे टीचिंग में जितने भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉपरेटली एक साथ मदद करते हैं और एक साथ इसको कॉपरेटली की भावना से, कॉपरेटिव भावना से करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, इवैल्यूएशन इज ऑल्सो डन कॉपरेटिव बेसिस। और पढ़ाने के साथ साथ जो इवैल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो भी साथ साथ में किया जाता है, टीम टीचिंग में ही किया जाता है। टीचर्स एक साथ इसको भी करते हैं। In the team teaching process, the need of the people and the schools and existing resources are also considered. देखिए, टीम टीचिंग प्रोसेस में पीपल की जो शिक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, या स्कूल के एक बहुत मुख्य भूमिका रहती है। इनके बिना तो टीम टीचिंग इम्पॉसिबल है। इन द टीम टीचिंग, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट इज टॉट बाय 2 और मोर टीचर्स टर्न बाय टर्न। देखिए, एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक टर्न बाय टर्न 2 टीचरें आपस में उसको करती हैं, यानी एक उस टॉपिक में अपनी जिस तरह से नॉलेज रखती हैं, उसके बाद दूसरी टीचर उसको लेती हैं, तो जो कमी बेशी होती है वो भी निकल जाती है। और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि वो हर तरीके से 2 टीचरों का लाभ एक साथ एक सब्जेक्ट में उठा पाएँ। और अगर एक से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो वो दूसरे शिक्षक उसमें अपनी भूमिका अदा करता है। द मेन एम ऑफ टीम टीचिंग इज़ टू मेक द टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। इसका मुख्य उद्देश्य यही है टीम टीचिंग का कि जो टीचिंग लर्निंग हो वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, उसमें असर आए, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं,
और जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं पढ़ने में या समझ आने में, डायग्नोस करे और उसको एक रेमेडी दे, एक इलाज दे। आइसोलेशन अमंग टीचर्स इज रिमूव्ड, इसमें आइसोलेशन हटा दी जाती है, यानी एक ही शिक्षा को, एक ही शिक्षार्थी को हटा दिया जाता है, इसकी जगह पे दो शिक्षा या दो से ज़्यादा टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आइसोलेशन अमंग द टीचर्स इज रिमूव्ड। द प्लान ऑफ टीम टीचिंग इज़ फ्लैक्सीबल, ये फ्लैक्सीबल होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप इसे अपने अनुसार, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, इसका समय बदल सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट फॉल ऑन वन टीचर, एक के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो लोग आपस में शेयर करते हैं, तो एक कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। द उद्देश्य क्या है नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग क्या है? देखिए, पहला है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अट्रैक्टिव एबिलिटीज, देयर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज इन टीचिंग कम्युनिटीज। देखिए, हर टीचर में कुछ खास होता है, उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है, अट्रैक्टिव एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी एक्सपर्टाइज होती है, ये बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। और जब दो टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और ये सारी टीचिंग एबिलिटी अपने अंदर निकालते हैं, तो बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को बेनिफिट कराना। दूसरा, टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसके लिए क्लासरूम का माहौल इस तरह से तैयार करना कि टीचिंग इफेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, और पीपल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, एक्टिव रहें, पैसिव ना रहें। इसलिए ये टीचिंग बहुत ही ज़्यादा, इसका यही उद्देश्य है कि इस तरीके की टीचिंग क्लास में कराई जाए। तीसरा, टू इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रुपिंग द पीपल। देखिए, जब पीपल को हम ग्रुपिंग करते हैं, उनको ग्रुपराइज करते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी को इनकरेज करना और आगे पीछे करना, और ये सब सब्जेक्ट के प्रति उनका इंटरेस्ट जगाना, तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस देना, हर टीचर की अपनी एक प्रतिभा, एक कौशल होता है इंस्ट्रक्शंस को देना, लेकिन जब दो टीचर कोलैबोरेटली इसको पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देने की क्वालिटी में एक बहुत ही निखार आता है, इंक्रीज होता है, और ये भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। नाउ प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें टीम टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं। पहला, टाइम फैक्टर, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम टीचिंग में सबसे बड़ी बात है कि द ड्यूरेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस, कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कैसी है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना मच टाइम देना है, और अगर अनइम्पॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो उसको कितना टाइम देना है। दूसरा, लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिफोर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द पीपल द इनिशियल बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी ऑब्जर्व। देखिए, जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं पीपल को, तो उसका बिहेवियर लर्नर का बिहेवियर देखा जाता है कि कैसा है, पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग से उसे इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, उनकी एज के हिसाब से और उनकी क्लास के हिसाब से, या उनके मूड के हिसाब से, या उनके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, तो ये लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है, इसका सेकेंड प्रिंसिपल। तीसरा है ऑब्जेक्टिव सुपरविजन। देखिए, एज द टाइप एंड द मेथड ऑफ सुपरविजन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप मस्ट बी कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ सुपरविजन। देखिए, जब भी सुपरविजन का टाइम आता है, तो हमेशा ये उद्देश्य रखना चाहिए कि आपका सुपरविजन करने का उद्देश्य क्या है, आप किसी और वगैरह चीज़ों में तो सुपरवाइज नहीं कर रहे, तो ये इसका एक प्रिंसिपल सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा, अप्रोप्रिएट साइज एंड कंपोजिशन होना चाहिए। देखिए, क्लास का ग्रुपिंग का एक साइज होना चाहिए, बच्चे ना बहुत ज़्यादा हो क्लास में, ना बहुत कम हो, एक प्रेजेंट टाइम में फिक्स साइज ऑफ क्लास होनी चाहिए, और ये पहले की कहावतें भी हैं और आज भी ये सत्य साबित होता है। अप्रोप्रिएट ड्यूटीज असाइन टू टीचर, द डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर शुड बी अप्रोप्रिएट। जो डिवीजन आप ड्यूटीज़ बांटते हैं टीचर्स के बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बांटते हैं टीचर की, वो अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। दिस ड्यूटीज शुड बी असाइन टू देम अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक मेरिट, जिस तरह से उनके एकेडमिक मेरिट है, यानी सीनियरिटी वाइज, उनके एक्सपीरियंस को देखकर, उनके इंटरेस्ट को देखकर, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखकर, इस तरीके से उनको ड्यूटी असाइन की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ जल्दबाजी में किसी को भी कोई भी टॉपिक पकड़ा दें। तो ये टीम टीचिंग को जब बांटते हैं तो सिलेक्शन में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, और इसीलिए ये इफेक्टिव हो पाएगी, तो ये भी एक इसका सिद्धांत है। छठा, प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको टीम टीचिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत सटीक होना चाहिए। लाइब्रेरी की, लेबोरेटरीज की, वर्कशॉप्स की पूरी सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब रिसोर्सेस होंगे, तो इसलिए रिसोर्सेज पे ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। देन टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग में आपका आता है, सिंगल डिपार्टमेंट से टीचर्स ले सकते हैं आप, टीम ले सकते हैं टीचर्स की, एंड वेरियस डिपार्टमेंट से आप सिंगल इंस्टीट्यूशन से टीम टीचिंग ले सकते हैं, टीम टीचर्स ले सकते हैं। सिंगल डिपार्टमेंट हो लेकिन उसके वेरियस इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ से भी आप टीम टीचिंग ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं टीम टीचिंग के, मैं इस पर ना जाते हुए ज़्यादा अब आपको बताने जा रही हूँ इसके एडवांटेज और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है टीम टीचिंग के।
एडवांटेज ये है, पहला इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने पहले भी बताया, इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जो आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं, इस तरीके का कार्य कीजिए, वैसा कीजिए, तो इसमें एक बहुत ही बदलाव, इम्प्रूवमेंट आता है। इकोनॉमिकल, ये बहुत सस्ता है, एनर्जी और टाइम इसमें बचता है, डिसिप्लिन बनाने में क्लास में ये बहुत हेल्पफुल है। तीसरा, एक्सपोजर ऑफ ग्रुप टू मोर स्पेशलिस्ट। देखिए इसमें मोर स्पेशलिटी जो टीचर की है वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी से बाहर निकल के आती है। पीपल को, जो विद्यार्थी हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और टीचर की जो एबिलिटी, कैपेबिलिटी और उसकी सक्षमता है और जो उसकी स्पेशलिटी है, उनका हर एंगल से जो जिसमें है वो बाहर निकल के आता है, और इससे पीपल को बहुत ही फ़ायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द टीचर, इसमें टीचर को भी बहुत फ़ायदा होता है, उनका प्रोफेशनल स्टेटस एक तरह से बढ़ता है, वो नया लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो अपना भी एक हार्ड लेबर वर्क करते हैं, और इसकी वजह से उनका भी एक प्रोफेशनल स्टेटस अप होता है, ऊपर उठता है, वो और स्किल्ड होते हैं अपने कार्य कौशल में, और उनको निखार आता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, देखिए ह्यूमन रिलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ सोशल एडजस्टमेंट करने में ह्यूमन रिलेशन ट्रेडिशनल टीचिंग में कहीं ना कहीं लैक देखा गया, कमी देखी गई, लेकिन टीम टीचिंग इसका एक बहुत सुनहरा अवसर देता है। यहाँ दो टीचर या दो से ज़्यादा टीचर जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें ह्यूमन रिलेशन भी डेवलप होता है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री डिस्कशन, देखिए टीम टीचिंग प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटी टू मेंबर स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन का पूरा मौका दिया जाता है बच्चों को एक लालच, स्टिमुलस दिया जाता है ताकि वो अपने बातों को आगे रखें, और ये एक स्ट्रॉन्ग विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्टिसिपेंट को देता है कि पीपल टीचर का एक बहुत अच्छा फ्री डिस्कशन माहौल बनता है, और एक दूसरे की कमियां और इसके साथ ताकत, इस सब को डिस्क्राइब करने का और एक दूसरे के सामने उजागर होती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्लैक्सिबिलिटी इतनी है कि बाय टीम टीचिंग द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल स्टाफ और अदर रिसोर्सेज बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, और टीम टीचिंग हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ ट्रेडिशनल टाइम टेबल। देखिए ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने के टाइम टेबल है, इनसे ये सबसे अलग है। ये अपने हिसाब से समय तय करते हैं, किस तरीके से इनको पढ़ाना है, किस समय पे इनको पढ़ाना है, किस तरीके से इनको पढ़ाना है, ये सब खुद डिसाइड करते हैं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। इवैल्यूएशन, लास्ट में इवैल्यूएशन है, तो टीम टीचिंग बेस्ट यूटिलाइज करता है स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, ये साथ में मिलकर इवैल्यूएशन करता है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, और इसीलिए इवैल्यूएशन भी इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंस रखता है। इवैल्यूएशन बहुत अच्छे और सटीक तरीके से होता है, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, कॉस्टली मेथड है, बहुत महंगा पड़ता है, टीचरों को दो टीचर से ज़्यादा हायर करने में दिक्कत आती है, लैक ऑफ एकोमोडेशन है, कभी कभी रूम और फर्नीचर की कमी हो सकती है, और इस बिल्डिंग में स्कैसिटी स्पेस की कमी हो सकती है, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हो जाता है। लैक ऑफ कॉपरेशन है, कभी कभी टीचरों का आपस में ना बनना और कॉपरेट ना कर पाना भी इसमें दिक्कत होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप लैक ऑफ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो अगर कोई इसको ठीक तरीके से डील ना करे तो इनका मिसयूज़ हो सकता है, पावर्स का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। लैक ऑफ रिसर्च वर्क, इसमें रिसर्च वर्क नहीं हो पाता, और इसमें ट्रायल और एरर मेथड ही रह जाता है कि ट्राई करो और मेथड निकालो, रिसर्च वर्क में कमी आती है। वेरिएशन इन द रोल्स ऑफ टीचर्स, टीचर रोल में बड़ा वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि एक का पढ़ाने का तरीका दूसरे का अलग रहता है, तो कभी कभी ये एक प्रॉब्लम को भी जनरेट कर सकता है बच्चों में। और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चेंज एंड ट्रेडिशनलिज्म, कई बार टीचर्स पैनिक भी हो जाते हैं कि किस तरीके से इस चेंज को एक्सेप्ट किया जाए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम टीचिंग, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी में भी कमी आ जाती है, तो सक्सेस टीम टीचिंग होने के लिए कमियां भी हैं और इसके बेनिफिट्स भी हैं। इनको समझते हुए टीम टीचिंग फिर भी लास्ट में कहूँगी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये किया जाना चाहिए। थैंक यू। बीएड कोर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन बाय जया गोस्वामी, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।